आप खाना लगा रही है हमारा कि नहीं लगा रही है? बता कुछ बात हुई क्या? अगर तुम चले गए तो भाई कसम से मेरे बहुत स्पेशल कुछ होने वाला है। आइए अब तो बात करनी पड़ेगी। कहाँ शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे अब तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरी बीवी को पता लगे कि मेरी कितनी अहमियत है। हालांकि वो करता नहीं है अहमियत, पर आज के दिन उसको याद दिलाऊंगा। और मैं वो करने वाला हूँ जिसमें मैं बेस्ट हूँ, उसको इग्नोर। वो वैसे ही फील करती है मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ और इतना लड़ती है, लेकिन करता नहीं हूँ। लेकिन आज जब करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। किचन में गई है, मम्मी की किचन में। अब चलो भाई खाना लगाओ। मम्मी खाने में क्या बना है? प्लीज खाना लगा दो मेरा मम्मी। और क्या स्पेशल? सबको जैसी आराम नहीं करोगी आज? क्या बना है? पालक पनीर है, आलू है, लगा दीजिए। बढ़िया बढ़िया आलू। मम्मी आप खाना तो लगा दो मेरा। खाना लगा दो, खाना लगा दो मम्मी प्लीज, खाना लगा दो। आप खाना लगा रही है हमारा कि नहीं लगा रही है? हाँ आपसे काम करवा रहे हैं मम्मी, हमारे खाना लगा दो। थोड़ी कुट्टी है। खाना लगा दो प्लीज। खाना नहीं दे सकती क्या? आप खाना दो ना। तो इसी हमेशा तो मैं देती आज हम स्पेशल कैसे? हाँ दे दो मुझे, खाना दे दो। आप दे रही, हम जाएं काम पे जाएं, हमें भूख नहीं है नहीं तो। चलो मैं खाना खाने जा रहा हूँ गाइस, बहुत भूख लगी है, समझ में नहीं आ रहा। चलो बाय। एक तो आज काम पे बहुत लेट हो गया। मेरा पालक पनीर सबसे फेवरेट बना है, मुझे इतनी एक्साइटमेंट है खाने के लिए। मुझे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया। और इवान भी सो रहा है यार, ऐसा लग रहा है काश इवान जाग रहा होता तो थोड़ी सी बात करता एंजॉय। तो गाइस ये देखिए अमन मोटवानी। मम्मी खाना दे देना प्लीज, काम तो पे मैं निकले। खाना दे तो रही है, तुम्हें इतना क्या लग रहा है? मम्मी प्लीज थोड़ा अचार और प्याज भी दे क्या देना। हो गया गाइस पता नहीं क्या हो गया। ठीक है मम्मी, थोड़ा सा अचार और प्याज भी दे देना। क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? तो गाइस ये अमन मोटवानी है। आज लग रहा है काम पे लेट हो गया, इस वजह से मुझसे थोड़ा नाराज है। लेकिन मैंने थोड़ी लेट किया, तुम खुद इतनी देर तक जिम कर रहे थे, मेरी क्या गलती? क्यों ये बात है? क्या हुआ? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। मम्मी दे देना खाना यार, दिमाग खराब हो रहा है। क्या गया? मेरी प्यारी माँ भोली सी। तो हमसे रोज खाना मांगो, पर ये कुट्टी वाला गेम ना खेलना। कुट्टी कुट्टी सच बताओ कौन सी कुट्टी? पता नहीं किस आपसे कभी आपसे तुम बैठी हो, तुम्हें खाना नहीं कर रहा, मुझे कह रहा। मम्मी 4 बार आपको बोला प्याज अचार प्लीज यार। आपके देखो अपनी लड़ाई का गुस्सा मेरे पर ना निकाल। आपके ऊपर कोई गुस्सा नहीं, हमको प्याज अचार दे दो प्लीज, प्लीज ले आओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, जल्दी ले आओ। इग्नोर कर रहे हो कि और मम्मी ये खाना मेरा है ना, माँ के हाथ? अरे अगर मेरा है तो मैं खाऊंगा, नहीं तो लोग अपना ले आए। लो अचार और प्याज ले आइएगा मम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हो गया? सही बता कुछ बात हुई क्या? अभी तक तो सब सही चल रहा था, तुम जिम गए, जिम से आए, फिर हमने बात की, फिर तुम नहाने गए, उसके बाद ना क्या, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। देखो 40 बार से अभी भी अचार कहाँ है? तुमको डांट खाने का मन है? तुम्हें तभी तो मैं कह रही हूँ मुझसे बोलो, मैं खा डांट खाने का मन है? लेकिन अचार हम भूले। नहीं मम्मी अचार क्या बात करना आप, मिर्ची का अचार, आपसे भी बात करना कम कर दे मिर्ची का अचार हैं? ये क्या कर रही अचार। है? क्यों डांट खाने वाले? तुम हमसे भी बात करना बंद कर दो। हाँ मतलब भी क्या? नहीं भी नहीं आप अचार लाइए। तो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे क्या? ओ माय गॉड। भी और गिनत कहेंगे आपको जो मांगना है इसी से मांगी का बाय बाय। इसी आपको देखा है। तो गाइस मेरा पूरा खाना आ गया, अब कुछ और चाहिए ही नहीं मुझे। दैट्स इट। ईवू सबसे न्यारा, वो कोई न्यारा सबसे नहीं है, प्यारा। इतनी मस्ती करता है। हमारे खाना ईवू तो सबसे बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल कितना छोड़ प्यारा रखा लड़का है इसने हमारा। खाना। तो अगर आप लोग के अभी बेबी छोटा बेबी है तो प्लीज बताइए। गाइस कोई भी ईवू के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकता। मुझे तो बात करने दो, मुझे बहुत जरूरी बात है। तो गाइस हमारे ईवू सबसे न्यारा है, दिल का सबसे साफ, इसमें कुछ गलती नहीं की। सीरियस बात अब पता नहीं लग रहा है कब धीरे धीरे कैसे कैसे बड़ा हो रहा है। देखो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। करने दे। तो गाइस आप लोग के भी अगर कोई छोटा बेबी है जो खाने में परेशान कर रहे हो, तो आप लोगों ने क्या किया प्लीज बताइएगा, क्योंकि मैं तो परेशान हूँ। क्या चल क्या रहा है ये? खाना खिला के बिल्कुल नहीं खाता, इसको सिर्फ मस्ती चाहिए। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ काम पे, काफी धूप हो गई है दिन में और शाम को हल्की ठंड होती है, इसलिए मैं ये वो भी रख दिया हूँ। आ गई, मुझे पता ही था। तो गाइस अपना ले लिया है, तो ठीक है निकलता हूँ काम पे, बहुत लेट हो रहा हूँ। अंदर खा गई। तो गाइस मैं भी चल रही हूँ इवान बोल रही है अमन के साथ, और ये पता नहीं क्यों इतना भाव खा रहा है। देखो कैसे भाग के गया, मुझे लेके नहीं जा रहा है। मैं इसी के चक्कर में तो बैठी थी कि तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। तो भाई ये ले जाए ना ले जाए, मैं तो चली इसी के साथ। इससे पहले ये आए गाड़ी लॉक करके निकल लेता हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए क्या भाई, क्या तुम ज्यादा भाव नहीं खा रहे हो? चलो अब मैंने कैमरे पे करिए, अब तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। तुम
अगर तुम चले गए तो भाई कसम से मेरे ए तो गाइस इसने 5 मिनट हो गए मुझे गाड़ी के बाहर करके खड़ा रखा हुआ है। मतलब मुझे समझ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा। और इतनी धूप में खड़ी हुई हूँ, वैसे कोई ठंड तो है नहीं और मेरी तबीयत और बिगड़ रही। ये रुको बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। तू मतलब कैमरे पे तुम ऐसा कर रहे हो तो देख लो गाइस ये ऑफ कैमरा कैसा होगा। ये अगर कैमरे पे ऐसा होगा जा रहा हूँ, अगर क्या मैं जा रहा हूँ। खुल गया, वेट, थैंक यू। मैं आगे गाड़ी पे अब मैं बताती हूँ। तुम क्या क्या कुछ ज्यादा नहीं समझ रहे हो खुद को? साले का खोपड़ी तोड़। हैं बोलो ना। Hey Siri, play music. अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? Hey अगर मैं Siri. नाराज होगी ना तो फिर तुम देख लेना। Hey Siri, play the loudest music possible in world. ऐसे क्यों कर रहे हो? मत कर। गाइस इतनी 2 बार ऑफिस में आ चुकी है, बात करने की कोशिश कर चुकी है, तीसरी बार आई और दरवाजा पटक के चली गई। ये तमीज तो नहीं है बट ठीक है, मेरे को नहीं लगता मैंने इतना कुछ गलत किया। शायद किया भी तो क्या कर सकते हैं, जो नियम है तो करना ही पड़ेगा भाई। तो गाइस ईवू की माँ आने वाली है, खूंखार माँ, जो कि ऑलरेडी 3-4 बार कोशिश कर चुकी है मेरे से बात करने की। बट हम दोनों ने डिसाइड किया कि वी आर प्लानिंग टू इग्नोर हर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। व्हाट डू यू से? ये तो नहीं कर पाएगा, मैं तो कर ही सकता हूँ, फिर तो शौक भी है और मेरा जुनून भी है। सो गाइज जस्ट अभी फ्री हुई हूँ मेकअप करके एंड आज पूरा टाइम मेरा मतलब इतना मूड ऑफ था। अमन भी इतना गुस्सा आ रहा था, पूरा ध्यान मेरा वहीं लगा था। आज इसने ऑफिस में भी मुझे तंग किया है, वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि क्लाइंट्स से अच्छा नहीं लगता, माहौल नहीं बने, मतलब मैं नहीं चाहती थी। पूरे टाइम मेरा ध्यान अमन पे ही लगा हुआ था, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी और मैं तो बता भी नहीं रहा कि हुआ क्या है। अब कुछ पता हो कि बात क्या हुई तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है मैं बात करूँ, समझाऊँ, बट अभी मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं घर जा रही हूँ, अब अगर उसने कोई हरकत की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गाइस मैं कब से घर आई हुई हूँ और देखो ये देखो अब इसने जाके इवान को पकड़ा है। ये इवान को भी नहीं पकड़ रहा, मुझे भूख लग रही है भी नहीं कि मुझे कुछ दे, कुछ तो कर ले, एक काम तो कर ले। मेरा प्यारा लड़का। क्या मतलब? और जैसे कैमरा ऑन हुआ तुरंत इवान को उठा अरे तू लिया। ये अच्छी बस संगत में कैमरे रहे, के अच्छी सामने संगत में रहे, आगे इवान को बढ़ेगा। उठा। जैसे लोगों के साथ रहेगा वैसा बनेगा, पापा के साथ रहे, आगे चलेगा। नहीं बिल्कुल पापा पे मत जाना बेटा, मम्मा पे जाना। अरे, हो गया यहाँ से। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। देखिए गाइज ये बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है मेरे से। तुम्हें हो क्या गया है मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। ये लो अब बात करोगे, अब तो करना ही पड़ेगा। ए इवान को सामने से हटाओ दीजिए। ये ले। इवान तुम गीले हो रहे हो? कोई नहीं, कुछ लोग होते हैं जो ध्यान नहीं देते अपने घर वाले। क्या हो गया? मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया? अब रुक जाओ, इवान दो पहले मुझे। इवान को नहीं दो, ये लो इवान दो मुझे। माँ एक सेकेंड मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। पानी नहीं, हाँ अब आप ये कैमरा पकड़िए, ठीक है? कैमरा पकड़ू, पानी क्या करूँ? कुछ पीना नहीं है क्या? पीना नहीं है, बहुत स्पेशल कुछ है। अच्छा क्या करना है कैमरा गाइस, को? बहुत स्पेशल कुछ होने वाला है, आइए। अरे क्या हो गया, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? हैं? बात क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मी तुम मजे में ना ये लो। अगर बात नहीं करोगे तो यही होगा। अब तो करोगे, अब तो बात करनी पड़ेगी। तो बात करनी पड़ेगी। तुम तो माँ हो। तुम अभी भी नहीं बात कर रहे हो। मैंने पानी फेंका तुम्हारे ऊपर। एक बार मैंने अमन के ऊपर पानी फेंका था, उसने इतना चिल्लाया, 2 दिन तक बात नहीं की थी, है ना? ऐसे कुछ हुआ था ना? अरे शायद छठ टपक रही है आज घर की। अरे छठ बकरी ज्यादा मत करो। तुमने क्या दिया मम्मी? तुम क्यों हंस रही हो? बड़ा तो वही होता है ना जो माफ कर देता है। मैंने चेंज करा, कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन अंदर मेरे सीने में पूरी आग है और मैं सबको सबक सिखाऊंगा। जिनको जिनको लगता है वो बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं। गाइस ये देख रहे हो ये क्या है? इसको काटने से क्या आते हैं लोगों को पता होगा, आंसू। और जो कुछ लोगों को निकलने वाले हैं, जो कि निकालने की जिम्मेदारी ली है मैंने, कि लोगों को यहाँ पे मैनर्स नहीं है। थम्स अप, वेरी गुड। किस बात का मैंने? चलो गाइस ठीक है, चलते हैं। चलो गाइस अपनी बात बोलते हो नहीं, फिर चलो गाइस अपनी बात काट लेते हो। गाइस देख लीजिए इतना हंस रहा है ये तब से, और है ना मेरा इतना ज्यादा मूड ऑफ हो रखा है इस वक्त पे, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है मुझे। इवान राजा क्या राजा बेटा क्या कर रहे हो? पोती राजा। शट अप। इवान ने पॉटी कर ली है, मुझे वो साफ करना है। ऑफकोर्स मैं करूंगी, मैं इतना थक गई हूँ। मैंने बस इतना से कहा कि प्लीज मुझे वहाँ से डायपर उठा कर दे दो, उसमें इसने इतना एटीट्यूड दिखा दिया मुझे। क्यों इवान? और हंस क्या रहा है। हालचाल? तूने पोटी की तो इतना, अरे रहने दो ना यार।
भैया अब एक माँ का कर्तव्य, एक माँ का रोना धोना तो माँ ही संभालेगी। हूँ मतलब, और ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने सुबह से? ईबू क्या करना है तेरा? 40 पे रहेगा, चल घूम में ये मेरे से बात ही नहीं कर रहे, तो मतलब मैं क्या पागल हूँ? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? ईबू, ये लोग पागल है क्या आसपास तेरे प्यारे लड़के की? तू नियारा ठीक है, लड़के, जाओ। मेरे दिल का साफ। तुम खुद साफ करो ये। कोई नहीं, तू आराम से पॉटी में रह, मेरे को कोई दिक्कत नहीं तेरे पॉटी करने से। मैं 700, हम दोनों अलग कमरे पे चलते ये मैं सब दिखा, गाइस मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप देख लो अमन भैया का असली चेहरा। ये असली चेहरा अमन भैया का। ईबू मैं राक्षस है, पता है, छोटा सा। हाँ, राक्षस तो है तुम। चलो अच्छा ठीक है, सारी बातें छोड़ो, अब बता दो क्या बात है, क्या दिक्कत है? कुछ लोगों लाइफ के से व्यवहार देखो से। ना, मेरे कौन से व्यवहार से, मैंने क्या कर दिया? चल भाई ईबू, तू अपनी पॉटी साफ करवा रहा है, करवा ले, नहीं तो मेरे साथ चल, नहीं तो मैं जाऊँ यहाँ से। क्या कहता है? तुम जाओ, इसे चलेगा भी ले नहीं? जाओ, ये सब सामान ले जाओ, वहीं बाहर चेंज कर देना। ऐसे भी हम लोगों को ईबू, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो हम लोग को नीचे दिखाए। लेट्स गो, लेट्स रॉक इट। आजा आजा। वेरी गुड बेटा। अब इवान भी पापा को इग्नोर कर रहा है, जैसे तुम मुझे ओ मेरा लड़का, मेरा प्यार, मेरी जान। भाई वो अपना डायपर लेते जाओ बेटा, जाओ डायपर लेते जाओ। आज मैं पॉटी में ही रहूंगा आराम से, और अच्छी संगत में रहूंगा। चलो गुड नाइट बाय। A few inches later. गाइस बस 30 सेकंड हुए हैं और ये देखो, ये भाई साहब आ गए इवान को लेके। बस हवा निकल गई। देखा, तुम भी रह नहीं पाते मेरे बिना, है ना? क्यों तुम रह नहीं पाए, है ना? पॉटी साफ करा ले और फिर हम दोनों चलते पॉटी हैं। साफ करा ले। तुम सच बताओ, तुम्हारा भी मन यही लग रहा था ना कि यहीं बैठोगे, है ना? इधर बैठो और ईमान, बता ना। जो लोग पॉटी साफ करेंगे उनसे तू बात कर, और फिर हम लोग अपने ऊंचे कद और ऊंचे कामों के लिए चलते हैं। तो जाओ, तुम फिर पॉटी नहीं साफ करने वालों पहले पॉटी साफ करेंगे, तब हम लोग चलेंगे। ईबू, ये जी गई थी इवान। देखो, इवान को भी पापा की कंपनी ज्यादा पसंद नहीं है, 2 सेकंड के अंदर वापस आ गया। गुड बॉय। हाँ भाई, ईमान को छोड़ के बेड पे थोड़ी देर चली गई, उसने देखा मैं आया और तुरंत उठ के भाग गई, और अब मैं उसको बुला भी नहीं सकता, है कि नहीं? अरे क्या कर रहा है तू? मैं बुला भी नहीं सकता क्योंकि बात नहीं हो रही। मौके पे चौका मार रही है, हैं? तेरी मम्मी बहुत शाड़ी बन रही है क्या? हाँ, ये देखो कितने सारे जानवर पड़े हैं बेड पे, कितने सारे लायन, टाइगर, बाप रे बाप। तो गाइस मजा आ गया मुझे तो। दिन भर का पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बदला मैंने निकाल लिया हो। अमन खाना खा रहा था और वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इवान को संभालूं ताकि इवान उसको खाने दे। मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है जब वो मुझसे दिन भर से बात नहीं कर रखी, और है ना, इवान भी कह रहा है नहीं 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 नहीं, तो मैंने इवान को संभाला ही नहीं। तो अब देखिए अमन नीचे बैठ के क्यों भाई, क्या हुआ? आ गए अपनी असलियत पे? कहा शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे अब तुम? हाँ, शक्ल दिखाओ, बताओ। जब तू बड़ा हो जाएगा तू देखा पापा ने तेरे लिए कितने कुर्बानियां दी। नहीं क्या? तो चलो, तुम अगर सॉरी हो ही तो बताओ क्या बात है, बताओ ना। सुबह से क्यों इग्नोरिंग चल रही है? ईवो भी पूछ रहा है ना, ईवो तुम नजर भी लाने के लायक तो हो नहीं, नजरें नहीं मिल रही है तुम्हारी, नजरें झुका के बैठ के खाना खा रहे हो। आज दिन भर से तुमने जो भी किया ना, अब अपने उस पे आ गए। ये तुम्हें बेटा, इसको बोलते हैं कर्मा। आज रात को पापा को तेरी याद आएगी दूसरे कमरे में, तो अपना ध्यान रखियो, ठीक है? कर्मा। तो जा रे ईमान भी हंस रहा है वन को देख के। तो बताओ क्या हो गया? अब बता दो। अब तो हो गया, पूरा दिन बीत गया, रात हो गई, ऐसे भाव खा लिए तुमने, अब खाना भी खा रही हो जमीन पे बैठ के, अपनी असलियत में आ गई। अरे बोल ना। तो गाइस ये तो अभी भी भाव खा रहा है, तो मैंने सोचा अब ये भाव खाए, अब मैं इससे 1 सेकंड भी बात नहीं करूंगी। अब उल्टा होगा, मैं कैमरे पे बोल रही हूँ, अब ये आके बोलेगा कि सुनो ये कर दो वो कर दो, क्या हो गया? अब मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, अब मुझे आ गई गुस्सा, है ना? ईवू एंड मैं, हम दोनों, अब ईवू एंड मैं, हम दोनों इससे बात नहीं करेंगे, है ना ईवू? बहुत हो गया इसका काम, बहुत हो गया इसके नाटक, बहुत परेशान कर लिया इसने हम लोग को। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ठीक है, चलो लास्ट। अब मैं खुद नहीं बात कर रही, तुम क्या मुझसे बात नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे खुद बात नहीं कर रही हूँ। अब तुम नीचे बैठ के खाओगे, नीचे ही सो, ठीक है? गुड नाइट। The next morning. गाइस इग्नोर थोड़ा सा लंबा हो गया था, और थोड़ी सी ना हमारी असल में मेरी अर्धांगिनी से, अब तो शांत रहो, अब क्या शक्ल बना रही है गुस्से वाली? मेरी अर्धांगिनी से मेरा थोड़ा व्यवहार खराब हो गया था, हमारी लड़ाई हो गई थी, लेकिन अब ये शांत है। अब इसने मुझे माफ किया और इसने खुद भी बोला कि इससे भी गलती हो गई, इसने ओवर रिएक्ट किया। मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। अपने पति की और इज्जत करनी चाहिए थी। तो भी पता चलता, ये पूरा दिन मैंने धमकी किसको दे रही है? धमकी किसको दे रही है? मुझे समझ नहीं आता कि सारे प्रैंक्स मेरे साथ क्यों होते हैं। क्योंकि लाइफ इज अ प्रैंक थी, लाइफ इज दैट वे। 2
तुम्हारे साथ भी तो होनी चाहिए ना। तो अरे मेरे अरे साथ सारे प्रैंक हो जाते हैं। अब प्यार से एंड करोगी? लड़ो मत, माफ कर दिया? माफ तो नहीं किया माफ नहीं किया, पर हाँ चलो। इसी उनमें से हम जैसे होते नहीं बहुत बड़े दिग्गज लोग जो बिहेव करते हैं, मैं माफ कर सकती हूँ पर मैं भूलूंगी नहीं, मैं वापस लौट के आऊंगी खून का बदला लेने। है कि नहीं? चलो प्यार से एंड कर दो, बहुत अच्छे से माफ कर दो, बोलो दिल से माफ किया, मेरे पति परमेश्वर है, जल्दी बोलो। ये तो मैं कतई नहीं बोलूंगी, मुझे इतना ऐसा नहीं है कतई नहीं बोलूंगी, बोलो नहीं बोलूंगी। कतई का मतलब तुम ऐसे बोले कि ये तो तुम इतने गंदे इंसान हो। बोलूंगी ही नहीं, मतलब मुझे इतना अभी भी गुस्सा आ रहा है, पर मैं कहा चलो छोड़ो, क्या घर वालों के सामने अगर वैसे होती ना मैं अकेले में तो ये पिट गया होता। इनका गुस्सा बजा भी है। बताए बाल वाल नोच लिए होते और ऐसे स्क्रैच कर, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं इटी दीदी कितनी सीधी है, कितनी प्यारी है। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे काम भी चल रहे थे, सारे लोग हैं, सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है भैया ये, और माँ भी क्या सोचेंगे, इसलिए मैंने अच्छे से बिहेव किया, नहीं तो मैं तो छोड़ती नहीं। बाप रे बाप। अब तो मैं सोच रहा हूँ कैमरा और ही रखूं 10 घंटे के लिए, पता लगा जैसे ही कैमरा बस शेर का पंजा मेरे मुंह में खाच। कोई बात नहीं यार, अपने घर की खेती है, मेरी बीवी है प्यारी जी, सॉरी। तो गाइस आज का ब्लॉग यही एड करते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। गुड नाइट गाइस, सॉरी गुड मॉर्निंग। गुड ओए मॉर्निंग। हाँ, क्या दिमाग है तुम्हारा भाई? मैं तो सो के उठी हूँ ना, तो मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। चलो